हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पुनः क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मोशन का न्यूमेरिकल पढ़ने चल रहे हैं। और यह जो न्यूमेरिकल है यह क्वेश्चन नंबर 4 है। यानी 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए और दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कोई क्या है, या आपको दिया गया कोई कार है वह 5 सेकंड में, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, यानी आपको दिया गया t बराबर 5 सेकंड। ठीक, और आपको दिया गया u इज इक्वल टू दिया गया है 18 किलोमीटर प्रति आवर्स, और आपको v दिया गया है कितना, 36 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब ये क्या है, ये सेकंड है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। कितना जाएगा, 18 से 18 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यह हो जाएगा भैया कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसी प्रकार इसको चेंज करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 36 गुणे 5/18, 18 दूना 36, यानी 5 दूनी 10, क्या जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब हमको निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। तो त्वरण को हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या होता है, A इज इक्वल टू होता है v माइनस u बटे t होता है। अब हमको t का मान पता है, v का मान भी पता है, और u का भी मान पता है, तो हम लोग सभी मान को इसमें रख देंगे और हम लोग त्वरण का मान निकाल लेंगे। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5/5, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5/5, और a बराबर हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, अब हम लोग को निकालना है दूरी। अब दूरी निकालना है तो हम लोग लगाएंगे भैया सूत्र, गति का कौन सूत्र लगाएंगे, गति का समीकरण सूत्र लगाएंगे, और यह कौन समीकरण लगाएंगे भैया, दूसरा समीकरण लगाएंगे, यानी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ओके, अब देखिए आपको दिया गया है क्या, s इज इक्वल टू u का मान दिया गया है, आपको कितना दिया गया है 5, तो यहाँ हम लोग 5 लिख लेंगे, इंटू t का भी मान दिया गया हमको कितना, 5 दिया है, 5 भी लिख लेंगे, प्लस 1/2 इंटू a का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, 1 लिखते हैं, और 5 का स्क्वायर, तो s इक्वल टू जाएगा 5×5=25 प्लस 1/2 इंटू 5×5=25। ओके, अब 25 के जब हम लोग आधा करेंगे तो s इक्वल टू जाएगा 25 प्लस 12.5। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.5, 5 2 7 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा 37.5 मीटर, 37.5 मीटर। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है।
यदि कार का ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की परिकल्पना कीजिए। आपको क्या करना है, दूरी निकालना है। आपको क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया भैया इसमें त्वरण दिया गया है। क्या दिया गया है, त्वरण, यानी a इक्वल टू दिया गया है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। ओके, और आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया भैया, इसमें t बराबर दिया गया है 2 सेकंड। क्या दिया गया है, 2 सेकंड दिया गया है। और निकालना क्या है आपको निकालना है दूरी, यानी आपको यस निकालना है। तो यस बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी u का मान आपको नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये शून्य होगा। यानी यस बराबर हो जाएगा 0 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू ए का मान कितना है 6 इंटू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 4। तो यस इक्वल टू हो जाएगा 6×4 24 बटे 2, भाग कर लीजिए। तो यस बराबर हो जाएगा 12 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है कि किसी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके एक पिंड एक समान त्वरण से चलता है। यदि वह 5 सेकंड में 100 मीटर जाता है तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। इसे क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है, यानी आपको ए का मान निकालना है। तो आपको क्या क्या दिया गया है, आपको भैया दिया गया है यस का मान कितना दिया गया है 100 मीटर। क्या दिया गया है 100 मीटर दिया गया है। और आपको इसमें और क्या दिया गया है, और इसमें आपको भैया दिया गया है समय। क्या दिया गया है, समय दिया गया है। समय कितना दिया गया है 5 सेकंड दिया गया है, यानी टी बराबर दिया गया है 5 सेकंड। 5 सेकंड निकालना क्या है, ए का मान निकालना है। तो लोग सूत्र जानते हैं, यस इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक, तो यस इक्वल टू u का मान क्या हो जाएगा 0 गुणे क्या हो जाएगा 5 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो यस का मान आपको दिया गया है, यस का मान क्या दिया गया है, यस का मान आपको दिया गया है 100 दिया गया है, 100 दिया गया है। तो 100 इज इक्वल टू जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू क्या जाएगा 25। ठीक, अब देखो हम लोग लिखेंगे 100 इक्वल टू जाएगा 25 a अपान 2। 2 क्या है, डिवाइड में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी हो जाएगा 100 दूना 200 बराबर 25a। अभी गुणा में इधर क्या हो जाएगा भाग में, a इक्वल टू जाएगा 200 बटे 25 और भाग कर दो कितना हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये है भैया आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसी प्रकार से हम लोग भैया पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे हम लोग इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक कण 50 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग तथा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन से पूर्व दिशा में गति करता है। ज्ञात कीजिए गत्यारंभ से 5 सेकंड बाद गेंद का विस्थापन। सेकंड ज्ञात करना है गेंद का पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन। और तीसरा आपको ज्ञात करना है गत्यारंभ से 20 सेकंड बाद गेंद की चाल एवं गति की दिशा। तो कहने का मतलब है या आपको इसमें काफी क्वेश्चन दिया गया है, ओके ना। तो आपको निकालना क्या है,
आपको निकालना है सर्वप्रथम, आपको u का मान दिया गया है, a का भी मान आपको दिया गया है और t का भी मान आपको दिया गया है। तो हम लोग निकालेंगे क्या, यस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यस निकालेंगे, विस्थापन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विस्थापन निकालेंगे। तो हमको दिया गया है भैया क्वेश्चन नंबर 7 में u बराबर हमको दिया गया है, u बराबर दिया गया है 50 मीटर। कितना दिया गया है, 50 मीटर दिया गया है, 50 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। और हमको क्या दिया गया है, a बराबर दिया गया है, a बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। a बराबर क्या दिया गया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। ओके, अब उसके बाद हमको क्या दिया गया है, इसमें हमको दिया गया है समय दिया गया है, t इक्वल टू दिया गया है 5 सेकंड, 5 सेकंड दिया गया है। निकालना क्या है, हमको निकालना है भैया विस्थापन निकालना है। क्या निकालना है, विस्थापन। तो क्या होता है, यस इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यस इक्वल टू u का मान दिया गया कितना, 50 गुणे t का मान कितना दिया गया 5 प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू क्या जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यस इक्वल टू जाएगा 5 बचा 25 यानी 250 और ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, हो जाएगा -5, हो जाएगा -5 इंटू 25। यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 माइनस 125 और यस इक्वल टू जाएगा 125 मीटर। ये पहला आंसर है आपका, कितना आएगा 125 मीटर पहला आंसर हो जाएगा। देखो इसमें तुरंत हम लोग माइनस क्यों रख रहे हैं जानते हो, क्योंकि कह रहा है कि प्रारंभिक वेग था 10 मीटर प्रति सेकंड के मंद से पूर्व दिशा में गति करता है, यानी जब तुरंत लग रहा है तुरंत वेग के विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, तुरंत को माइनस कर दिए। अब क्या कर रहा है, इसमें सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है भैया कि गेंद का पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन, गेंद का पूर्व दिशा में अधिकतम विस्थापन, तो अधिकतम विस्थापन यही होगा, ठीक। और कह रहा है कि गत्यारंभ से 20 सेकंड बाद गेंद की चाल एवं गति की दिशा ज्ञात करना है। गेंद की चाल ज्ञात करना है, क्या करना है, गेंद की चाल ज्ञात करना है। तो गेंद की अगर चाल निकालना है हमको, अंतिम वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे v बराबर u प्लस at। अब हमको v निकालना है, u का मान दिया कितना 50 प्लस a का मान दिया कितना, a का मान दिएगा -10 इंटू t का मान दिया गया भैया 20, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 20 सेकंड बाद, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 20। तो v इक्वल हो जाएगा कितना 50 और माइनस कितना जाएगा 200 और v इक्वल कितना जाएगा, ये -150 मीटर प्रति सेकंड, 150 मीटर प्रति सेकंड, 150 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग वही पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और यह क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन लास्ट है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। अब इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 8। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जानो मेरी तुझे। तो क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कर रहा है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि एक पिंड गति आरंभ करने के 1 सेकंड बाद प्रारंभिक स्थान से 18 मीटर तथा 2 सेकंड बाद 60 मीटर की दूरी पर होता है। पिंड का त्वरण तथा प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको क्वेश्चन जो दिया गया है थोड़ा घुमा के दिया गया है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, तो कह रहा है भैया कि एक पिंड है, क्या है, एक पिंड है और आरंभ करने से 1 सेकंड बाद प्रारंभिक स्थान से 18 मीटर, प्रारंभिक स्थान से 18 मीटर, यानी आपको पहले कंडीशन में आपको जो समय दिया गया है
वह समय भैया आपको दिया कितना, समय आपको दिया गया है 1 सेकंड, दूसरे में दिया गया है 2 सेकंड। इसमें आपको निकालना है वेग ज्ञात करना, क्या करना है, वेग और त्वरण ज्ञात करना है। तो पहला कंडीशन क्या कर रहे हैं, यस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यस का मान दिया गया है 18 मीटर बराबर u का मान दिया गया है, u का मान दिया गया है नहीं, u का मान हमको नहीं दिया गया है। तो हम लोग u इंटू टी का मान दिया गया 1 सेकंड प्लस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इंटू उनका स्क्वायर। 18 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, u प्लस a/2। ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार से कुछ सेकंड क्या कर रहा है, कर रहा है कि 2 सेकंड बाद 18 मीटर की दूरी पर होता है, 2 सेकंड बाद, यानी आपको सेकंड क्या कर भैया 60, अब क्या है जो दूरी हो गया, क्या हो गया 60 हो गया, इज इक्वल टू u इंटू टी का मान कितना होगा 2, क्योंकि 2 सेकंड का रहा है, 1/2 इंटू ए इंटू क्या जाएगा 2 का स्क्वायर, ये जाएगा 60 इज इक्वल टू 2u प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 4, 2 दूनी 4, यानी 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 2u प्लस ये कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा 2a। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे u प्लस a इंटू 2, 30 दूना 60, यानी u 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस a, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें हम लोग निकालेंगे भैया u का मान, क्या निकालेंगे u का मान। तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं u का मान निकाल लेते हैं। तो 75 कर लेते हैं, तो u इक्वल हो जाएगा 18 माइनस a/2, ठीक। तो हम लोग u का मान निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे समीकरण, इसमें हम लोग रखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब क्या करोगे, 1 का मान 2 में रख दो, 1 का मान क्या करोगे 2 में रख दो, यानी u बराबर इतना है, तो यहां जहां u दिखेगा वहीं हम लोग इतना रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 18 माइनस a/2 और प्लस क्या आएगा ए हो जाएगा प्लस ए। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस a माइनस a/2। अब 18 को इस साइड लेकर आते हैं, तो हो जाएगा 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 2 एक नम 2, यानी 1/a/2 हो जाएगा। अब अगर 30 में से हम लोग 18 निकाल दें, 30 में से 18 निकाल दें तो कितना बचेगा 12 बचेगा, यानी 12 इज इक्वल टू जाएगा a/2। अब गुणा कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू जाएगा 12 दूना 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, यानी हमको जो त्वरण निकला कितना निकला 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हमको निकालना है क्या u का मान निकालना है, u का मान निकालना है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो u का मान क्या करेंगे, अगर निकालना है तो समीकरण 1 में हम लोग a का मान रख देंगे। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू 18 माइनस 24/2। अब हम लोग क्या करेंगे 12 दूना 24, u इक्वल हो जाएगा 18 माइनस 12, u बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड।
इस प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रारंभिक वेग निकाल लेंगे। तो आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए